हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे जावा में कि जावा वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। क्या जाना है हम लोग को? जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल। जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या है? तो चलिए हम लोग आते हैं पहले वीएस कोड पर, फिर हम बताते हैं कि ये वेरिएबल्स कितने टाइप होते हैं और कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आ रहा समझ में ना? जैसे आप लोग ये समझिए, और जो कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना होता है हम लोग क्या पहले लिखते हैं? डॉक्यूमेंट, ये लिखते हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट ओपन करते हैं और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं जो भी हमको प्रिंट करना होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए जी आई, कंट्रोल यहाँ से क्या कर ली, सेव, और यहाँ से कर लिए कोलाई। तो ये हमको आउटपुट में सिर्फ क्या दिखाई देगा, सिर्फ क्या डेटा प्रिंट करेगा? जी आई। कौन सा डेटा प्रिंट करेगा? जी आई। दिख रहा है ना? लेकिन ये जीआईटी शब्द ना हमको बार बार लिखना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? बार बार लिखना पड़ रहा है समझाने के लिए। इसके अंदर हम बी आर टैग लगा दिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लगाना, ये आपको पता है ना। बाहर लगाएंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। सेमी कॉलन लगा देंगे ताकि यहां से हमारा लाइन क्या हो जाए, क्लोज। हम इसी लाइन को यहां से कर लेते हैं कॉपी, और इसके नीचे कर लेते हैं 3-4 टाइम क्या, पेस्ट। कंट्रोल या सी, सी। और फिर आगे कहाँ पे, आउटपुट। आप एक बार रिफ्रेश करके देखिए, उतना बार जीआईटी लिखा गया है ना, दिख रहा है ना। हमको चेंज करना है, तो अभी जो डेटा है ना वो हमारे सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। हम आसानी से उसको क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे। 3 है तो आसानी से चेंज कर पाएंगे ना। लेकिन हम एक वेब पेज बनाएंगे तो जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल काफी जगहों पे करना होगा ना। तो कितना ढूंढेंगे हम जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ लगाए, टाइम। टाइम लगेगा ना। हम ये चाहते हैं हमको इतना ज्यादा टाइम नहीं देना। क्या करना है? इतना ज्यादा टाइम नहीं देना, हम कम समय में ही चेंज कर पाए। तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स देखिए 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3। पहला हमारा क्या मिलेगा, वर। दूसरा लेट, और तीसरा कॉन्स्ट। यानी ये तीनों हमारे क्या है, वेरिएबल्स। आप चाहे तो ये वेर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट का भी, या तो कॉन्स्ट का। लेकिन तीनों का अपना अलग अलग कंडीशन होता है। तीनों का अपना क्या होता है, अलग अलग कंडीशन होता है। तो सबसे पहला हम लोग समझते हैं किससे, जो हम लोग आ जाते हैं किससे, वेरिएबल वाले से। देखिए स्क्रिप्ट के अंदर हमने लिख दिया क्या, वेरिएबल। तो जो हम वी आर लिखे हैं ना, ये हमारा वेरिएबल नेम है। और उसके अंदर जो हम डेटा लिखेंगे डबल इनोटेड कॉमा में, वो हमारा क्या है, वेरिएबल वैल्यू। वो क्या है, वेरिएबल वैल्यू है। कि आप यदि वेरिएबल एक्स बराबर दे दिए क्या, जो भी वैल्यू देना चाहते हैं वैल्यू वो लिख सकते हैं। समझने के लिए देखिए हम वीएस कोड में आ गए, और फिलहाल जितना हमने कमेंट लिखा था इसको डिलीट कर दिया। इसको क्या कर दिए, डिलीट करने के बाद हम पहले आप लिख देते हैं क्या, वेरिएबल। वेरिएबल दे दिए यक्स बराबर, वेरिएबल यक्स बराबर हमारा होना चाहिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में जीआईटी, या पूरा नाम लिख देते हैं। दिख रहा सबको ना? और लास्ट में हम सेमी कॉलन को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। हो जाएगा ना? देखिए कंट्रोल से सेव करते हैं, और ब्राउजर पे आकर हम इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी आपको कोई डेटा प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि हमने ये डेटा तो दे दिया कि वेरिएबल एक्स बराबर क्या होगा, लेकिन क्या डेटा प्रिंट करना है ये अभी हमने कमांड नहीं दिया। उसके लिए दे दिया कमांड अपना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट को कर लिए। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, कि अभी हमने इसके ऊपर जो हमने अपना वेरिएबल वैल्यू लिखा था ना, ये वैल्यू ही है ना। तो ये वैल्यू देखिए अभी हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। इसमें लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा। और जब हम यहाँ पे यही वैल्यू ना डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे दें कि हमारा डॉक्यूमेंट क्या, यक्स को प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है, यक्स को। डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ लिख दिए यक्स, कंट्रोल एस सी, सेव। तो क्या अब आपका डेटा प्रिंट होगा, सिर्फ क्या प्रिंट होगा, यक्स प्रिंट होगा। रिफ्रेश करिए, वो भी डेटा नहीं आ रहा, क्योंकि जो हमने दिया है, पहले हमने डेटा प्रिंट करने के लिए दे दिया कि यक्स बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ एक चीज देना होगा, इक्वल टू, यक्स बराबर हमारा क्या होगा, गायब।
कंट्रोल ऐसे कर लिए सेव, और आउटपुट आके एक बार चेक करिए, सिर्फ क्या आ रहा है यक्स, क्योंकि जो हमारा डेटा है यहाँ पर वो डबल इनवर्ट कॉमा लिखे, हम क्या समझे यक्स ही प्रिंट करना है। लेकिन ये देखिए यक्स को हम यहाँ से डबल इनवर्ट कॉमा से हटा के सिर्फ बाहर लिख दिए यक्स, कंट्रोल एस से सेव। अब कौन सा डेटा प्रिंट होगा, गायत्री, देखिए रिफ्रेश कर लीजिए, अब कौन सा डेटा प्रिंट हुआ है, गायत्री, दिख रहा है सबको ना। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, यही कंटेंट हमको बार बार लिखना था, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इसको कर लिए सेलेक्ट, कॉपी, और ये नीचे हम क्या करते गए, पेस्ट करते, कंट्रोल ऐसे क्या कर ली सेव, और आउटपुट में जाकर पेज को क्या कर लिए रिफ्रेश। आप देखेंगे तो बाय लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है सबको ना, चूंकि हमने इसमें कोई बी आर टैग का इस्तेमाल नहीं किया, इसके अंदर बस एक बार लगा देंगे हम बी आर टैग, कंट्रोल ऐसे क्या कर लेंगे सेव। अब देखिए सारा अपने आप ब्रेक हो जाएगा, हो गया ना। सब में हमको चेंज करना है, सब में हमको गायत्री इंस्टीट्यूट लिखना है, तो हमको सब में लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस एक जगह लिखेंगे यहाँ पर, आ रहा समझे ना, यहाँ लिख देंगे इंस्टीट्यूट, कंट्रोल से सेव, और आउटपुट में जाके कर लेते हैं पेज को रिफ्रेश। अब देखिए इंस्टीट्यूट आ गया सब में ना। अब यही हम वेरिएबल का यूज नहीं करते, हमको सब में बार बार जाके चेंज करना होता, आ रहा समझे ना। लेकिन जैसे हमने वेरिएबल का इस्तेमाल किया है, तो वैसे हम देखेंगे तो हमने सिर्फ डाटा कौन सा प्रिंट कराया है, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ, ये सिर्फ गायत्री, आ रहा समझे ना। हाँ एक और ध्यान दीजिए, आप चाहे ना तो इसके वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होगा समझ लीजिए, आपका डेटा ऐसे दिख रहा है, हम यहाँ पे दे दिया सिर्फ x बराबर डबल इन्वर्टेड कॉमा में दे दिए इस बार पढ़ना, क्या दे दिए पढ़ना, इसी में हमने लगा दिया फिर से बी आर टैग, कंट्रोल एस सी। अब आपका कौन सा डेटा आउटपुट में आएगा, पढ़ना आएगा, क्योंकि हमने उसको क्या कर लिया रिप्लेस कर दी, उसको हमने क्या कर दिया रिप्लेस, और रिप्लेस किसके जगह पे किए हैं यक्स के जगह, आ रहा समझ में ना। अब इसी अगर जो यक्स को हम यहाँ से कर ले कमेंट आउट, कंट्रोल से क्या कर लिए सेव, और अब जाए तब आपको आउटपुट में क्या दिखाई देगा, क्योंकि हमने वेरिएबल तो यक्स ही दिया था, लेकिन इस यक्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ से कर दिए थे क्या रिप्लेस कर दी, कि इस वाले वैल्यू के जगह पे हमारे रिप्लेस होके वैल्यू आना चाहिए था ये वाला वैल्यू, आ रहा समझे ना। अब जैसे हम सेव करके और आ जाएंगे आउटपुट में रिफ्रेश करेंगे, हमारा रिप्लेस होता हुआ यहाँ पे दिखाई, आ रहा समझे ना। तो अभी हमने ये देखा कि कितने वेरिएबल्स है टोटल हमारे, तीन, कितने वेरिएबल है, पहला कह रहा वेरिएबल, दूसरा लेट, और तीसरा कॉन्स्ट। इन तीनों की अलग अलग हमने एक बताया अलग अलग खास बात होता है, अलग अलग खास बात क्या है, तो सबसे देखिए यहाँ पे कि वेरिएबल में यदि आप आ जाए VAR वाले, यदि आप किसमें आ जाते हैं VAR वाले में, तो यहाँ पे आपका जो वेरिएबल होगा ना ये दोनों कंडीशन में काम करेगा, क्या करेगा दोनों कंडीशन में काम करेगा। यदि आप रिप्लेस करेंगे ना तो भी आपका डेटा प्रिंट होता हुआ दिखाई दे, मतलब समझिए एक बार हमने वेरिएबल x बराबर हेलो लिखा है ना, दिख रहा है सबको ना। समझने के लिए सेम इसी पैटर्न पे हम VS कोड्स का इस्तेमाल करते हैं, डिलीट कर दिए, इसको भी कर लिए डिलीट, हम यहाँ पे दे दिए VAR x बराबर वेरिएबल x बराबर डबल इन्वर्टेड कॉमा हम लिख दिए यहाँ पे हेलो, कंट्रोल ऐसे क्या कर ली पहले यहाँ पे क्लोज, कंट्रोल ऐसे सेव, और आगे पेज को अपना कर दिया रिप्लेस। अब देखिए आपको क्या दिखाई देगा, एक देना पड़ेगा ना हमको डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला, तभी तो डेटा प्रिंट होगा, डॉट राइट ब्रैकेट में लिख देंगे यक्स, कंट्रोल एस से सेव, क्लोज कर दिए लाइन को, सेव, और आ गया आउटपुट। अब देखिए अब आपको क्या दिखाई देगा हेलो, आ रहा समझे ना, तो भी रिप्लेस कर दे रहा है, यानी कि और जो एक वेरिएबल के जगह पे हम दूसरा कोई वेरिएबल लगा रहे हैं तो भी रिप्लेस हो जा रहा है,
और यदि सिंपल हम यहाँ पे लिख दें कि यक्स बराबर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम यहाँ पे दे दिए क्या, वर्ल्ड, क्या दे दिए, कंट्रोल या से और आगे आउटपुट में और पेज को कर ले रिफ्रेश, देखिए तो भी क्या कर ले रहा है, रिप्लेस कर रहा है ना। यानी कि यदि आप तीनों कंडीशन दे देते हैं कि आप पहला वेरिएबल लगाइए, वेरिएबल के माध्यम से उसको क्या करिए, रिप्लेस करिए, या सिंपली उसको रिप्लेस करिए, तो भी आपका डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करते हुए दिखाई दे, आ रहा समझे ना। लेकिन वही अगर जो आप यहाँ इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे लेट वेरिएबल का, किसका, लेट का, तो देखिए यदि आप पहली बार डेटा देंगे ना, जैसे आपने हेलो दे दिया तो ये प्रिंट होकर के आएगा, ये डेटा आपका क्या होगा, प्रिंट होकर के आएगा। लेकिन जैसे यदि आप ये दूसरा वाला देने जाएंगे, ये वेरिएबल्स दोबारा उसी को रिप्लेस करने जाएंगे, तो ये डेटा आपका रन नहीं करेगा, वो डेटा आपका क्या दिखाई देगा, एरर दिखाई देगा, कि आपका वो डेटा कहीं ना कहीं क्या है, एरर। समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल लगाए हैं ना, इस वेरिएबल करते हैं डिलीट, यहाँ दे दिया क्या, लेट, लेट में हमने दे दिया यक्स बराबर डबल नोट कॉम दे दिया हमने हेलो, लाइन के यहाँ पे क्या कर दिए, क्लोज, कंट्रोल या सेव और आगे ब्राउजर रिफ्रेश कर ले, अभी आपको हेलो दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन वही देखिए रिप्लेस कर रहे हैं हम लेट से, रिप्लेस भी किससे कर लिए, लेट यक्स बराबर डबल इनवर्ट को हमने दे दिया क्या, वर्ड, कंट्रोल या से। तो पहले देखिएगा, इसके पहले वाला जो हमने वी आर वेरिएबल का इस्तेमाल किया वो तो रन कर जा रहा था ना, ये डेटा प्रिंट हो क्या जा रहा था, लेकिन क्या ये डेटा वर्ड प्रिंट करेगा, चेक करिए पेज को एक बार कर लीजिए रिफ्रेश, नहीं दिख रहा है ना, पहचाने कैसे ये नहीं दिखा तो गया कहाँ होगा, तो आप जिस पेज पे आउटपुट निकालेंगे ना, उसी पेज पे माउस का राइट क्लिक कर, क्या करेंगे, राइट क्लिक, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इंस्पेक्ट, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, इंस्पेक्ट, जब इंस्पेक्ट पे जाएंगे ना तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंसोल, क्या दिखाई देगा, कंसोल, तो कंसोल में देखिए यहाँ पे दे रहा है एरर, कि जो आपने आरडी फिल्टर लगाया है ना, वो एक्स वाला जो है हैज ऑलरेडी बी डिक्लेयर्ड, यानी कि उस नाम से ऑलरेडी डिक्लेयर किया जा चुका है, उस नाम से दोबारा एंट्री नहीं, आ रहा समझे ना। तो अब आप लोग के माइंड में क्वेश्चन ये जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये वेरिएबल हम लोग वैल्यू दे क्यों रहे हैं, आ रहा समझे ना। तो ये वेरिएबल यहाँ पे आप समझ लीजिए, आप इतना समझ रहे हैं हैज बीन दे रहा है, तो कई आप लोग जाते हैं डेटा जब दे देते हैं ना, और जब दोबारा उसी नाम से एंट्री करने जाते हैं तो डेटा है वहां पे डेटा ऑलरेडी एक्सिस्ट, ये उस नाम का आपका डेटा ऑलरेडी आपको उस नाम से दोबारा नहीं बना, आ रहा समझे ना। तो जहां भी ऐसे फंक्शन देता है वहां पर हमारा क्या होता है, लेट वेरिएबल लगा, जैसे हम कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, आप लोग पढ़े होंगे ना, क्या बोलता है, आयत के पास बनाने के लिए ये दृष्टि क्या ये साथी पढ़े होंगे ना, तो उसमें वो क्या करते हैं, अगर एक बार अपने मोबाइल में रजिस्टर कर लेते हैं ना तो दोबारा नहीं होता, डेटा ये क्या है कि जो आपने नंबर भराया है वो किसी अन्य उपयोगकर्ता के द्वारा इस्तेमाल किया जाए, यानी कि आप उस नंबर को दोबारा कभी आईडी नहीं बना, वैसे चाहते हैं कि अगर हम एक वेब पेज बना रहे हैं, इस वेब पेज में अगर ए नाम की एंट्री हो जाती है, फिर दोबारा हमारा ए नाम की एंट्री नहीं, तो उसके हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, लेकिन यहाँ ए नाम से बार बार एंट्री हो जाए, वहां हम समझेंगे वहां पे कौन सा वेरिएबल लगाया गया, वी आर वेरिएबल, क्या लगाया गया है, वी आर वेरिएबल, और जहां पे सेम डेटा होने पर जो मैच वो प्रिंट नहीं करेगा, वहां पर समझिए कौन सा लगाया गया, लेट वेरिएबल लगाया, इतना क्लियर है ना। अब एक चीज और समझते हैं, तो हमने यहाँ लेट से अगर जो डिफाइन किया था तो एक एरर दे रहा है, एरर दे रहा है ना, लेकिन वही और हम इसको रिप्लेस कर दें यक्स बराबर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमने दे दिया यहाँ पे क्या, GIT, कंट्रोल या सी, तो अब देखिएगा ये रिप्लेस कर जाएगा, ये ऑलरेडी डेटा नहीं दिखाई देगा, ब्राउजर पे आइए, पेज पे एक बार रिफ्रेश करिए, ये दिए है ना,
एक बार इसको कॉलम को कर लिया से क्लोज, यानी कि हमने दे दिया x बराबर हमारा क्या होगा GIT, कंट्रोल एस से सेव और आ गया ब्राउजर। एक बार पेज को क्या कर ली रिफ्रेश, इसको हटाना पड़ेगा तभी तो वर्क होने देगा ना ये वाला, क्योंकि वो पहले ही डेटा समझ जा रहा है ना। कंट्रोल एस से सेव और पेज को इस बार कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश। अब देखिए GIT डेटा प्रिंट हो गया। अभी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जा रहे हैं और इंस्पेक्ट में जाने के बाद क्या कर लिए कंसोल। अब आपको कोई एरर दिख रहा है यहाँ पर, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन बीच में जैसा हम यहाँ पे लगा दें फिर से लेट, यहाँ दे दिए x बराबर और डबल इनवर्ट कॉम दे दिया हमने फिर से वर्ड, और यहाँ पे लास्ट में कॉलम को कर दी क्लोज, कंट्रोल या से सेव और आगे फिर से ब्राउजर में कर ले रिफ्रेश। अब देखिए अपने आप यहाँ पे एक एरर दिखाने लगा, दिख रहा है ना। एरर किस में है तो बता रहा है आपका index.html वाले फाइल में है जो आपने बनाया है। हम लोग इसी नाम से अपना फाइल बनाया है ना, index.html ऑलरेडी दिखाने लगा ना। लेकिन जैसे हटाएंगे ये वाला तो दोबारा से हम सिर्फ रिप्लेस करना चाहते थे, रिप्लेस वाला वैल्यू हमारा काम करेगा, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन इसके बाद हमारा कॉन्स्ट वैल्यू दे रहा है, कॉन्स्ट वेरिएबल दे रहा है। तो कॉन्स्ट का मतलब क्या होगा, ना ही ये कॉन्स्ट के साथ रिप्लेस होगा और ना ये सिंपल डेटा के साथ रिप्लेस होगा। आ रहा समझे ना, एक बार समझ लीजिए। जो सिर्फ सिर्फ वीआर वेरिएबल था, ये वेरिएबल के साथ भी और सिंपल डेटा के साथ भी रिप्लेस हो जा रहा था। आ रहा समझे ना। लेकिन और हमारा जो हमने हेलो वर्ड ये लेट लिखा है, तो लेट वेरिएबल में अपने नाम के साथ वो रिप्लेस नहीं होगा, सिर्फ सिंपल डेटा के साथ रिप्लेस होगा। ये हमने करके दिखा, रिप्लेस दिख रहा था आउटपुट में, इतना क्लियर है ना। लेकिन अगर जो वही आप आ जाएंगे कॉन्स्ट वाले में, तो आप चाहे नाम के साथ दीजिए और चाहे सिंपल वैल्यू के साथ दीजिए, आपका डेटा रिप्लेस होने वाला नहीं। आ रहा समझे ना। जैसे बहुत जगह ऐसे होते हैं ना कि अगर जो आपको डेटा भर है ऑलरेडी दिखाने लगा ना, तो एक सामने उसके जीरो लगा दीजिए, वो वैल्यू एक्सेप्ट कर लेता है। आ रहा समझे ना। और अगर जो सपोज करिए आपने लिखा है 1, क्या लिख दिया यहाँ पे, तो 1 नंबर से एक बार एंट्री हो गया है और आपको 1 नंबर से ही करना है, तो सामने क्या लगा देंगे जी, पढ़ा तो 1 ही जाएगा ना। 0 और 1 हो तो क्या पढ़ा जाएगा, 1 ही पढ़ा जाएगा ना। इस डेटा से एंट्री कर ले जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं ऐसा भी हो तो भी एंट्री नो, यानी कि एक बार ये डेटा और मैच कर गया फिर दोबारा इसे एंट्री नो। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे फिर यहाँ पे किसका, कॉन्स्ट का। कैसे वर्क करेगा देखिएगा, इसके अंदर का डेटा हम यहाँ कर लिया डिलीट और इस पर लगा लिया क्या कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का होता है कांस्टेंट, कांस्टेबल, यानी कि ये कांस्टेंट करके होगा। कांस्टेंट आप कौन सा डेटा प्रिंट करना चाहते हैं। इस हमने कॉन्स्ट बराबर दे दिया यक्स, और यक्स इक्वल टू हमने दे दिया डबल इन्वर्टेड कॉमा में हेलो। इसको प्रिंट कराते हैं क्या, हेलो, कंट्रोल एस सी, कॉलन लगा के क्लोज कर देते हैं, तब सेव करके और आ जाते हैं आउटपुट। रिफ्रेश कर रहे हैं, देखिए हेलो आउटपुट में आ गया है ना। कंसोल में कोई एरर दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। हम VS कोड में आके इसके नीचे एक और कॉन्स्ट लगा दिए, फिर इसमें भी हमने दे दिया यक्स बराबर, उसके जगह पर रिप्लेस हो रहा है ना, इस बार रिप्लेस हमने दे दिया वर्ड। कॉलम्स क्या कर दिए क्लोज, कंट्रोल एस सी, सेव और आउटपुट में जाकर कर लिए रिफ्रेश। अब देखिए एरर आने लगा यहाँ पर ना, दिख रहा सबको यहाँ पर कि जो आपने यक्स का डाटा दिया है वो ऑलरेडी इसमें क्या डिक्लेयर्ड है, आप दोबारा उस नाम से नहीं कर सकते। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा इसके पहले और हम लोग लेट वाले में थे, इसको रिप्लेस कर दे रहे थे सिर्फ वैल्यू से, यक्स इक्वल टू डबल इनवर्ट कॉमा, इस बार भी हमने लिख दिया वर्ड, हमने क्या दे दिया वर्ड। कॉलम्स इसको क्या कर ली क्लोज, कंट्रोल या सी। इस वाले में लेट वाले में वेरिएबल प्रिंट कर ले जा रहा था ना, लेकिन इसमें देखिएगा क्या प्रिंट करेगा, रिफ्रेश करिए, देखिए यहाँ कह रहा है असाइनमेंट टू कंटेंट वेरिएबल,
यानी कि जो आपने ये कॉन्स्ट दिया है ना उस नाम से ऑलरेडी ये कांस्टेंट आपका पड़ा हुआ है, आप इस नाम से दोबारा नहीं कर सकते। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? हो जाएगा जी। तो ये वेरिएबल्स क्या है, तीनों वेरिएबल समझ में आ रहा है ना? तो वेरिएबल ध्यान रखिएगा कि जहां पे ऐसे आपको डेटा अवेलेबल वाला देना है, नहीं आप चाहते नहीं एक नाम से इतना एंट्री होना हो होते जाए, तो वीआर का इस्तेमाल करिए। नहीं एक वैल्यू मैच न करे और बाकी वैल्यू मैच करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा डेटा एंट्री होना चाहिए। और कॉन्स्ट वाले मुझे एक वैल्यू मैच करेगा दूसरा वैल्यू एंट्री होने नहीं। इतना क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? इतना नोट करिए फिर पहले। तो आज आप लोग फिर ये अप्लाई करिएगा यहाँ तक, और अगली क्लास में देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या कि वेरिएबल्स, ये तीनों वेरिएबल्स आप लोगों ने देख लिया ना, कौन सा वेरिएबल कैसे काम कर रहा था। तो अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे कि अगर जो हमको अरिथमेटिकल कोई ऑपरेटर्स लगाना तो कैसे लगा। क्लियर है ना?